चलो। डीएलएड प्रथम वर्ष में आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद शिक्षा दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहले बात करते हैं विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन। विवेकानंद जी की शिक्षा दृष्टि उनके दार्शनिक विचारों के अनुसार थी। उनके विचारों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव वेदांत दर्शन का था। वे अपने आप को वेदांती कहते थे। वेदांत के अनुसार ही ब्रह्मा ही सत्य है। मनुष्य सहित सभी चराचर वस्तुएं एवं स्थितियां ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। मनुष्य सहित सभी कुछ एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। वही समस्त अस्तित्ववान वस्तुओं के मूल में विद्वान है। इसलिए मनुष्य भी ब्रह्मा रूपी सत्य की अभिव्यक्ति है। उनका शिक्षा दर्शन उनके इसी जीवन दर्शन और विश्व दृष्टिकोण पर आधारित है। उनके लिए शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता के प्राकट्य का माध्यम है। मनुष्य ब्रह्मा जगत की वस्तुओं व घटनाओं से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। मनुष्य के पास सदैव ज्ञान है, किंतु यह एक पर्दे में ढका है या चकमक पत्थर में छिपी अग्नि के समान छुपा है। ब्रह्मा जगत की वस्तुएं व घटनाएं सर्वदा आवश्यक होती है। बिना उनके ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, किंतु वे सिर्फ ज्ञान पर पड़े पर्दे को उसी प्रकार उठा देती है जिस प्रकार एक चकमक पत्थर से लोहे की चोट अग्नि को बाहर निकालती है। इससे यह प्रतीत होता है कि बाहर से कोई भी ज्ञान नहीं आता है, यह मनुष्य के मन में निवास करता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति केवल इसको खोजता है। ये स्वामी जी के विचार थे। उनके शब्दों में मनुष्य ज्ञान का प्राकट्य करता है, उसको अपने अंदर खोजता है जो शाश्वत माध्यम से उसमें पहले से विद्यमान है। उनके लिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक विकास कर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्जित करता है। इसलिए उनके मत में कुछ परीक्षाएं पास कर लेना अथवा अच्छा भाषण देना ही शिक्षा नहीं है। यदि शिक्षा व्यक्ति को अपने परिवेशीय जीवन से संवाद करने की क्षमता विकसित नहीं करती, जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, जो चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती, जो भावनाओं का विकास नहीं कर सकती, मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सकती, बुद्धि का विकास नहीं कर सकती और शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह शिक्षा है जो चरित्र निर्माण,
मस्तिष्क की शक्ति में बुद्धि का विकास कर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बना सके। सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास कर सके। शिक्षा बालक में आत्म संयम व आत्मज्ञान की भावना के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। जीवन के लक्ष्य को निर्धारित एवं प्राप्त करने में शिक्षा की भूमिका अहम होती है। इस प्रकार विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन में वेदों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अब देखते हैं उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के ये उद्देश्य बताए गए हैं: ज्ञानार्जन, चरित्र एवं नैतिकता का विकास, आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास, समाज सुधार की योग्यता का विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास और शारीरिक क्षमता का विकास। उनके अनुसार सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति, समाज एवं विचार के मूल में काम कर रहे नियम का ज्ञान अर्जित करना है, ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञान प्राप्त कर सके, स्वयं को जाने और तुम समस्त का आधार जान जाओ। यदि मैं मिट्टी के एक ढेले को जानता हूँ तो मैं समूचे मिट्टी के ढेर को जान जाता हूँ। तो इस प्रकार सबसे पहला उद्देश्य उनके अनुसार ज्ञान का अर्जन करना है। दूसरा उद्देश्य है चरित्र एवं नैतिकता का विकास। विवेकानंद की दृष्टि में विद्यार्थी के चरित्र गुणों का विकास कर उसका नैतिक उन्नयन करना शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। चरित्रहीन शिक्षा व्यर्थ है, इसलिए विवेकानंद सलीब पर टंगे ईसा की आत्मशक्ति तथा चरित्र बल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अगला उद्देश्य है आत्मिक एवं मानसिक विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास करना है। बौद्धिक विकास के द्वारा ही व्यक्ति अपने परिवेशीय स्थितियों को ठीक से जान व समझ सकता है और अपने चिंतन और सोच को व्यापक बना सकता है। शिक्षा विद्यार्थी की रुचियों एवं मनोवृत्तियों के अनुकूल होनी चाहिए। अगला उद्देश्य है समाज सुधार की योग्यता का विकास। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक बौद्धिक स्तर है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में प्रचलित रूढ़िवादी कुरीतियों, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों एवं मानवीय स्थितियों को समाप्त कर सकता है और मानव की गरिमा का सम्मान व विकास करने वाली सामाजिक स्थितियों को लाने में सहायता कर सकता है। तो इस प्रकार उनके अनुसार समाज सुधार की योग्यता का विकास शिक्षा के द्वारा जरूरी है। अगला उद्देश्य है विश्व बंधुत्व की
भावना का विकास। विवेकानंद के अनुसार वेद, उपनिषद, गीता, वेदांत की शिक्षा मानव के बीच समभाव उत्पन्न कर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करती है। एक मेवाधि नित्यम नास्ति, अर्थात एक ही है, दूसरा कोई नहीं। यह जीवन दृष्टि मानव के मन में विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करती है। शिक्षा मनुष्य के रूप में निर्माण करना है, जिसके लिए उसकी अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम होना चाहिए। अंतिम उद्देश्य है शारीरिक क्षमता का विकास। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों में शारीरिक गुणों को विकसित करने का माध्यम है। इसके लिए उन्होंने राजयोग एवं ज्ञान योग जैसी यौगिक क्रियाओं तथा ब्रह्मचर्य, व्यायाम, खेलकूद जैसे अभ्यासों को महत्वपूर्ण माना है। इस प्रकार विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के ये उद्देश्य बताए गए थे, जिसमें पहला ज्ञानार्जन था, ज्ञान को अर्जित करना। अगला चरित्र एवं नैतिकता का विकास करना। नेक्स्ट आध्यात्मिक एवं मानसिक विकास करना। अगला समाज सुधार की योग्यता का विकास करना। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। और अंतिम उद्देश्य है शारीरिक क्षमता का विकास करना। विवेकानंद के अनुसार शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी बतलाए गए, जो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ज्ञान व्यक्ति के अंदर विद्यमान है और शिक्षा द्वारा उसका प्रकटीकरण होता है। शिक्षा ज्ञान की सर्जन न होकर उसके अर्जन का माध्यम है। दूसरा, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है वो व्यक्ति के आत्मिक एवं शारीरिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों ही पक्षों का संतुलित व समुचित विकास करना है, न कि उसे सूचना प्राप्ति तक सीमित करना। शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत से सत्य की ओर ले जाकर मानव को मानवीय गुण व बोध से ओतप्रेत करती है। शिक्षक की भूमिका परामर्शात्मक होती है, आदेशात्मक नहीं होती है। प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता, रुचि, स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार आज स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में और शिक्षा के उनके द्वारा दिए गए उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।